आज की वीडियो में हम जापान की बेमिसाल तरक्की का राज आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक इल्म अकेडमी पर खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसको आज की दुनिया में इंतहाई नेक्स्ट लेवल कहा जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी को देख लें, उसकी कौम को देख लें, या उसके जो कवानीन हैं उनको देख लें, वो सारी दुनिया पर छाए हुए हैं। क्या वजूहात हैं कि वो इतने ज़्यादा आगे निकल चुके और हम इतने पीछे क्यों रह गए? प्यारे दोस्तों, उनकी कामयाबी की सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के कवानीन को अपनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जो खुलफाए राशिदीन में से हैं, उनके असूल उन्होंने अपनाए हुए हैं। इसी वजह से वो कामयाब हैं और उनका कानून इंतहाई सख्त है। तमाम लोग कवानीन की पासदारी करते हैं, कानून को मानते हैं और एक ही झंडे के साए तले हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आगे चलकर आपको बताएं कि वो अपने बच्चों को जो तरबियत करते हैं, वो स्कूल में जब उनके बच्चे दाखिल होते हैं तो उनको, अपने बच्चों को वो रवायती तालीम देने के बजाय अखलाकियात सिखाते हैं। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं कि वो जब आगे माशरे में आएंगे, जब वो एक बाशऊर शहरी बनेंगे तो उनका क्या रोल होगा, उन्हें ये बताया जाता है, उन्हें ये समझाया जाता है कि वो कैसे अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा वो टीम वर्क करना पसंद करते हैं। टीम वर्क का मतलब ये है कि जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे वो 8 या 10 बंदों की टीम बनाकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बचता है और उनके पास आइडियाज़ होते हैं। एक तरफ एक दिमाग और दूसरी तरफ 10 दिमाग हों तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ताकत किसके पास होगी। इसके अलावा आपको बताएं कि वहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि जो वहाँ के कवानीन को तोड़ता है उसको जापान से ही निकाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, उन लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी पाया जाता है। उनको जो काम दे दें वो पूरा करना वो एक ज़िम्मेदारी समझते हैं, जिसकी वजह से वो एक ज़िम्मेदार कौम साबित हो चुके हैं। उन्होंने नई इजादात की हैं और इजादात की इस रेस में वो सबसे आगे निकलने के चक्कर में हैं। वो जहाँ पर नई नई इजादात कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने कल्चर को, अपने तहजीब और सकाफत को संभाल के रखा हुआ है, उसको वो साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब यह कि वो अपने माजी को याद रखे हुए हैं, अपनी आबाओ अजदाद को, अपनी तारीख को, अपने हीरोज़ को वो साथ लेकर आज के जदीद दौर में आगे चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो दुनिया में तमाम ममालिक से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब वहाँ की जो जापानी कौम है वो अमेरिका और बरतानिया जैसी सुपर पावर से भी ज़्यादा काम करते हैं। चाहे वो हफ्ते की औसत हो या सालाना की औसत के हवाले से बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ कफ़ायत शारी को अपनाए हुए हैं और वो फजूल हर्जी से परहेज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेन बनाई हुई हैं जो इंतहाई तेज़ रफ्तार हैं। उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी मजबूत हैं कि अगर 8 या 9 शिद्दत का ज़लज़ला हो तो वो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वो अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते हैं। वो एहतराम इस हद तक है कि अगर उनके उस्ताद मोहतरम चल रहे हैं और उनका जो साया है वो अपने पाँव उस साये पर भी रखने से पीछे रहते हैं, तो अपने पाँव भी उस्ताद के साये पर नहीं रखते। यहाँ से पता चलता है कि वो अपने उस्ताद मोहतरम का कितना एहतराम करते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताएं कि वो इतनी बाहिम्मत कौम है कि 1945 ईस्वी में जो उन पर एटम बम गिराए गए थे वो बड़े शदीद नौयत के थे। उनके मतलब आज भी कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं
उनमें कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, ये उनकी बेपनाह सलाहियतों की वजह से ही है। उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी पढ़ने की भी है। उनको जो भी टाइम मिलता है उसमें वो स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ना वो अच्छी आदत समझते हैं। उनकी ये आदत है, जहाँ भी उन्हें टाइम मिलता है वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।